दोस्तों नमस्कार। अब हम रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के बैहर जनपद के बालाघाट के निवासी कोहका ग्राम पंचायत के लोगों ने लगभग 30 वर्षों से अपने गांव में निवास करते हैं और निवास कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने के कारण वह आज जनपद मुख्यालय में अपनी मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज ब्रह्मभे के नेतृत्व में यह कार्य हो रहा है। बस खबर में इतना ही। अब आगे की देखिए पूरी रिपोर्ट। कैसे आना होगी? सर्वप्रथम आप अपना परिचय देंगे। जी, मैं ग्राम पंचायत कोहका से सरपंच पति रमेश मेरावी, जो कि आज कलेक्टर में ऑफिस में हम जन सुनवाई में उपस्थित हैं। हम यहाँ पर ग्राम पंचायत कोहका में जो 11 परिवार को जो कोटवार के माध्यम से बैठाला गया था, उनके लिए अभी वर्तमान कोटवार लेटर जारी करवा दी है कि हमारे जो कोटवारी हट की भूमि है उस भूमि से आप अतिक्रमण हटाने के लिए एक आवेदन पेश करा दी है, जिस कारण से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। माननीय कलेक्टर जी महोदय जी से निवेदन है कि इसकी कार्रवाई जल्द से जल्द करने की कष्ट करें। इससे पहले आए थे हम 1 एकड़ के लिए भूमि आवास करने के लिए, तो माननीय कलेक्टर साहब जी घोषित करने के लिए तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब को लेटर लिख कर भेज दिया गया था, लेकिन अभी तक के वो कार्रवाई पूर्ण नहीं होने के कारण इस भरे बरसात में वो परिवार कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसलिए बहुत सोचने वाली बात है। इसलिए माननीय कलेक्टर साहब महोदय जी से निवेदन है कि वो परिवार को वहाँ बैठने के अनुसार अनुमति दे और उनको जल्द से जल्द पट्टा दिलाने की कोशिश करें। हम अपना परिचय देंगे। सूरज ब्रह्मभे, मुख्य राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र मोदी विचार मंच से। सर, इस वक्त आप कलेक्टर ऑफिस में पहुंचे हुए हैं, बताएंगे आप? क्या है कि विगत 30 वर्षों से बैहर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत कोहका के वार्ड नंबर 3 में निवासी जो हमारे साथ आए हुए हैं, ये निवास करते आ रहे हैं, किंतु वर्तमान जो तहसीलदार हैं इनको बेदखल करने का नोटिस जारी किया है, जबकि इसके पूर्व इन्हीं लोगों के द्वारा आदरणीय कलेक्टर महोदय को एक आवेदन किया था। तो कलेक्टर महोदय ने ये उनको 1 एकड़ आबादी का प्रस्ताव बनाकर, ये कागज़ है कलेक्टर साहब के, इसमें साइन है, तो लेकिन तहसीलदार साहब ये भूल गए कि कलेक्टर साहब के भी आदेश को उन्होंने काटने का काम किया है। उसके साथ ही ग्राम पंचायत में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जो भूमिहीन हैं उनको आवास हेतु 1 एकड़ भूमि आवंटन किया जाए, जिस पर तहसीलदार ने आपत्ति के लिए अधिकारियों को लिखा और ग्राम कोहका की जनता को लिखा, लेकिन किसी ने भी आपत्ति पेश नहीं किया। ये तहसीलदार जी का लेटर है, यानी स्वयं लिख रहे हैं और स्वयं ही बेदखल करने का नोटिस जारी कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, मैं तहसीलदार महोदय से भी कहना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐन बरसात में आपने इन गरीबों को बेदखल करने का नोटिस जारी किया है। आज इनके बाल बच्चे हैं, भरे बरसात में ये कहाँ जाएंगे? भरे बरसात में 15 जून के बाद तो चिड़िए के घोंसले नहीं उजड़ जाते, ऐसा नियम है। आपने इनको बेदखल करने के नोटिस जारी किए हैं। आज इसी संबंध में कलेक्टर महोदय के पास ये सब लोग आए हुए हैं और अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे और मांग करेंगे कि उसको, चूँकि ये 30 साल से बस रहे हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो भी कच्चे मकान में रह रहा है उसको पक्का किया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, लेकिन तहसीलदार इनको उजाड़ने का काम कर रहा है, वो भी ऐन बरसात में। तो मैं कलेक्टर महोदय जी से भी मांग करूँगा कि इनको तत्काल उस भूमि का पट्टा दिया जाए
और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इनको राशि स्वीकृत कराने के लिए सरपंच को लिखें, जिला पंचायत को लिखें या जनपद को लिखें, ऐसा मैं आदरणीय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि ये बताइए, कोटवार जो स्वयं कोटवार था, तुलसीराम जी जो पूर्व कोटवार थे, जो वर्तमान कोटवार उनके पिता हैं, उनने सहमति पत्र दिया है, यानी सारे साक्ष्य इनके पक्ष में जा रहा है। उसके बाद भी तहसीलदार का इनको नोटिस देना, ये मतलब बहुत दुखदाई है। और क्या मालूम तहसीलदार साहब ने किस दबाव में आकर इनको नोटिस दिया है कि बेदखली का, तो ऐन बरसात के समय ये कहाँ जाएंगे। मैं कलेक्टर महोदय से मांग करूँगा कि इनको भूमि का पट्टा दिया जाए और आवास योजना के अंतर्गत इनको राशि स्वीकृत किया जाए। भैया बताएं, आज कलेक्टर साहब को आप लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं ग्रामीणों के साथ में, क्या है पूरा मामला? क्या है, बैहर जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत खोखा में वार्ड क्रमांक 3 में वहाँ के जो निवासरत हैं वो विगत 25 से 30 वर्षों से निवास करते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो तहसीलदार है उनको बेदखल करने की नोटिस जारी किया है, जबकि उन्हीं तहसीलदार के आधार के अनुसार उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा, जिससे किसी ने भी कोई भी आपत्ति पेश नहीं किया। साथ ही तत्कालीन जो सरपंच थे उनके द्वारा वहाँ पर बाकायदा उनको ज़मीन अलॉट की गई, वहाँ के पटेल के द्वारा, वहाँ पे जो गणमान्य नागरिक हैं उनके द्वारा खुद स्थान पर जाकर आज से 25 साल 30 साल पहले उन लोगों को वहाँ पे ज़मीन आवंटन किया गया। उसके बाद भी तहसीलदार ने भरे बरसात में उनको बेदखल करने की नोटिस जारी किया। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास आए हैं और उनको हम आवेदन करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि इनको भूमि आवंटन करते हुए इनको शासन की समस्त योजनाओं का लाभ दिलाते हुए इनको यहाँ वहाँ पे आवास योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशि स्वीकृत किया जाए। कितने ग्रामीण होंगे वार्ड नंबर 8 को? ये वार्ड नंबर जो 3 है, इसमें तो 12 लोग हैं जो वहाँ पे निवास कर रहे हैं, जो सारे के सारे लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। ये 12 परिवारों के साथ ही उनको नोटिस? सिर्फ 12 परिवारों के साथ ही, और भी हैं ऐसे बहुत से लोग वहाँ पे ग्राम में जिनको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ सरपंच महोदय भी हैं, वो भी आपको कुछ जानकारी देंगे कि वहाँ पे क्यों नहीं मिल पा रहा है 3 लोगों को, वहाँ पे ये वार्ड नंबर 3 के लोगों को वहाँ पर। क्या कारण है? 25 से 30 वर्षों से वहाँ पे वो निवासरत कर रहे हैं। तत्कालीन सरपंच पटेल साहब ने जगह भी दी रहने के लिए, उनका पट्टा नहीं बन पाया क्या? नहीं, पट्टा भी नहीं बन पाया। दरअसल में क्या है कि वो कोटवार को भूदान में दी गई ज़मीन थी, और चूँकि कोटवार जो तत्कालीन कोटवार थे तुलसीराम जी ना, तुलसीराम जी कोटवार के द्वारा ये कहकर आवास के लिए भूमि आवंटन किया कि वो पड़त भूमि है, मैं इसको काश्त नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं पंचायत को आवास हेतु आवंटन कर रहा हूँ। यानी अपनी सहमति से उनने पंचायत को दिया है और पंचायत ने उनसी कोटवार की सहमति के आधार पर एक प्रस्ताव पारित करके कलेक्टर महोदय को उस ज़मीन को आवास के लिए अधिकृत करने के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किया है। लेकिन उसके बाद भी तहसीलदार साहब से आपकी बात हुई होंगी, वो किस आधार पे नोटिस जारी की उन्होंने? नहीं, तहसीलदार साहब से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा था कि इसका जवाब पेश कर दीजिए। मैंने जवाब भी पेश करवा दिए वहाँ पे। उसके बाद भी लेकिन भरे बरसात में किसी के दबाव में आकर यदि किस गरीब लोगों को परेशान करेंगे, तो आप ये बताइए, हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी का कहना है कि 2024 तक, और जब तक सरकार है जब तक जितने भी देश में कच्चे मकान है सबको पक्का बना दिया जाएगा, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी कच्चे मकान पक्के बनाए जा रहे हैं, लेकिन इनको वहाँ से भी हटाने का काम किया जा रहा है। ये बताइए, तानाशाही है ना एक किसी अधिकारी की? आप तो बीजेपी के आदमी, खासकर विशेषकर तो भाई आपको ये आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं, बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, बात न्याय संगत है। अगर किसी गरीब को परेशानी होगी, चाहे वो कांग्रेस का के कार्यकाल में हो, चाहे वो बीजेपी के कार्यकाल में, अगर कोई अधिकारी परेशान करेगा तो हम जनता के साथ खड़े रहेंगे, जैसे पहले खड़े होते आ रहे थे, आज भी हम खड़े रहेंगे।